सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र जी। रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में विक्रम संवत 1551 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशवदास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यास आश्रम का नाम श्री नरसिंह आश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक व्यास कुलदीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से बढ़कर प्रिय थे और इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। कहते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर पौड़े हुए श्री राधा सुधा निधि स्तव का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। वस्तुतः राधा सुधा निधि भक्तिपूर्ण श्रृंगार रस का एक अतुलनीय ग्रंथ है। बड़ी मनोहर भावपूर्ण कविता है। इसमें आचार्य ने अपनी परम आराध्या वृष भानु कुमारी श्री राधा जी के विशुद्ध प्रेम का बड़ी ललित भाषा में चित्रण किया है। इसमें आरंभ से अंत तक केवल विशुद्ध प्रेम की ही झांकी है। इनके बालकपन की कुछ बातें बड़ी विलक्षण हैं, जिनसे इनकी महत्ता का कुछ अनुमान होता है। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहाँ इन्होंने 2 गौर श्याम बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुसज्जित किया। फिर कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर श्री राधा को श्री मोहन और श्री मोहन को श्री राधा के रूप में परिणत कर दिया और इस प्रकार वेशभूषा बदलने का खेल खेलने लगे। प्रातःकाल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने सेव्य श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके मुग्ध होकर युगल छवि के दर्शन कर रहे थे। उसी समय आकस्मिक परिवर्तन देखकर वे चौंक पड़े। उन्होंने श्री विग्रहों में श्री राधा के रूप में श्री कृष्ण को और श्री कृष्ण के रूप में श्री राधा जी को देखा। सोचा, वृद्धावस्था के कारण स्मृति नष्ट हो जाने से श्रृंगार धराने में भूल हो गई है। क्षमा याचना करके उन्होंने श्रृंगार को सुधारा, परंतु तुरंत ही अपने आप वह श्रृंगार भी बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहा है। उन्होंने सोचा, इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है। निश्चय ही वह कोई असाधारण महापुरुष है। एक बार श्री व्यास जी ने अपने सेव्य श्री ठाकुर जी के सामने लड्डू का भोग रखा। इतने में ही देखते हैं कि लड्डुओं के साथ फल दलों से भरे बहुत से दौने थाल में रखे हैं। इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन की बात याद आ गई। पूजन के बाद इन्होंने बाहर जाकर देखा तो पता लगा कि श्री हरिवंश जी ने बगीचे में 2 वृक्षों को नीले पीले पुष्पों की मालाओं से सजाकर युगल किशोर की भावना से उनके सामने फल दल का भोग रखा है। इस घटना का भी व्यास जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार श्री हरिवंश जी खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही, सारे नगर निवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर रखा। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमलों से संभाले हुए
अपने आप कुएं से ऊपर उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आप ऊपर पहुंच गए और पहुंचने के साथ ही कुआं निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे, उस श्री विग्रह की शोभा श्री अतुलनीय थी। उसके एक एक अंग से मानव सौंदर्य माधुरी का निर्झर बह रहा था। सब लोग उसका दर्शन करके निहाल हो गए। तदंतर श्री ठाकुर जी को राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई। श्री हरिवंश जी ने उनका परम रसमय नामकरण किया, श्री नवरंगी लाल जी। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंगी लाल जी की पूजा सेवा में निमग्न रहने लगे। इस समय की उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उनकी अतुलनीय प्रेममय सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रामेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी वृषभानुनंदनी श्री राधिका जी ने उन्हें दर्शन दिए। अपनी रस भावनापूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी श्री जतन लाल जी लिखते हैं, करत भजन एक दिवस लाडली छवि मत अटक्यो, रूप सिंधु के मांझ परियो, कहूँ जात न भटक्यो, विवश होई तब गए भय, तनु प्यारी हरि के, झुके अवनी पर शिथिल होई, अति सुख में भरी के, कृपा करी श्री राधिका प्रगट होई दर्शन दियो, अपने हित को जान के हित सो मंत्र सु कही दियो। 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मणी देवी से आपका विवाह हो गया। पिता माता के गोलोकवासी हो जाने के बाद आप सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी अपने पुत्रों को सौंप दी, जो इस समय तक आपके तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ प्रभु के वंशजों के द्वारा देववन में हो रही है। देववन से आप चिड़ियावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्नादेश हुआ और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को श्री हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ जी ने प्रथम निवास किया। इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन किए और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, वंशीवट एवं मान सरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदंतर आप सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इसी स्थान पर हुआ। स्वामी श्री हरिदास जी से आपका अभिन्न प्रेम का संबंध था और ओरछे के राज पुरोहित और गुरु प्रसिद्ध भक्त श्री हरिराम जी व्यास ने भी आकर श्री हिताचार्य प्रभु जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी। श्री वृंदावन महिमामृत के निर्माता महाप्रभु श्री चैतन्य के भक्त प्रसिद्ध स्वामी श्री प्रबोधानंद जी की भी आपके प्रति बड़ी निष्ठा और प्रीति थी। श्री भगवान की सेवा में किस प्रकार अपने को लगाए रखना चाहिए और कैसे अपने हाथों सारी सेवा करनी चाहिए, इसकी शिक्षा श्री हित हरिवंश जी प्रभु के जीवन की एक घटना से बहुत सुंदर मिलती है। श्री हित हरिवंश जी एक दिन मानसरोवर पर अपने कोमल कर कमलों से सूखी लकड़ियां तोड़ रहे थे। इसी समय आपके प्रिय शिष्य दीवान श्री नाहरमल जी दर्शनार्थ वहां आ पहुँचे। नाहरमल जी ने प्रभु की लकड़ियां तोड़ते देख दुखी होकर कहा, प्रभु आप स्वयं लकड़ी तोड़ने का इतना बड़ा कष्ट क्यों उठा रहे हैं? यह काम तो किसी कहार से भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा ही है तो फिर हम सेवकों का तो जीवन ही व्यर्थ है। नाहरमल के आंतरिक प्रेम से तो प्रभु का मन प्रसन्न था, परंतु सेवा की महत्ता बतलाने के लिए इन्होंने कठोर स्वर में कहा, नाहरमल तुम जैसे राजसी पुरुषों को धन का बड़ा मदद रहता है,
तभी तो तुम श्री ठाकुर जी की सेवा कहरों के द्वारा करवाने की बात कहते हो। तुम्हारी इस भेद बुद्धि से मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। कहते हैं कि श्री हित हरिवंश प्रभु जी ने उनको अपने पास आने तक से रोक दिया। आखिर जब नाहरमल जी ने दुखी होकर अनशन किया, पूरे 3 दिन बीत गए, तब वे कृपा करके नाहरमल जी के पास गए और प्रेम पूर्ण शब्दों में बोले, भैया, प्रभु सेवा का स्वरूप बड़ा विलक्षण है। प्रभु सेवा में हेयोपादेय बुद्धि करने से जीवन का अकल्याण होता है। प्रभु सेवा ही जीव का एकमात्र धर्म है। ऐसा विरोधी भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अन्न जल ग्रहण करो। यूँ कहकर उन्होंने स्वयं अपने हाथों से प्रसाद दिया और भर पेट भोजन कराया। श्री हित हरिवंश जी की रस भजन पद्धति के संबंध में श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, खरवसु सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दासी, अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए। स्व किया पर किया विरह मिलन, एवं स्व पर भेद रहित नित्य विहार रस ही श्री हित हरिवंश जी का इष्ट तत्व है। इन्होंने श्री राधा सुधा निधि नामक अनुपम ग्रंथ का निर्माण तो किया ही, इनकी व्रज भाषा में भी बहुत सी रचनाएं मिलती हैं जो हित 84 और स्फुट वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कहा है, सब सो हित निष्काम मत वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तनहि राखो सत्संग में मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। श्री हित हरिवंश प्रभु जी का वैराग्य बड़ा विलक्षण था। अर्थ काम की तो बात ही दूर, यहाँ तो धर्म और मोक्ष में भी राग नहीं था। इनकी निष्ठा के कुछ नमूने देखिए। श्री राधे, क्या मैं कभी वृंदावन की कुंज विधियों में अतिथि होंगी? मैं कब तुम्हारे समुन्नत रस समुद्र रूप मुख चंद्र को देखूंगी? श्री राधे, मैं कब तुम्हारी श्रुति शेखर उपनिषद उपरी परिचर्या आश्चर्यमयी परिचर्या का आचरण करूंगी? इस परिचर्या के सामने आपके मत से श्रुति कथा व्यर्थ है और केवल्य तो भयप्रद है। ये कहते हैं, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष किसी के लिए आदरणीय होंगे, मेरे लिए इनके व्यर्थ चर्चा से क्या लाभ है? मैं अपने जन्म कर्मानुसार नरक अथवा परम पद कहीं भी जाऊं, सर्वत्र मेरे हृदय में श्री राधिका रति निकुंज मंडली ही सर्वदा विराजित रहें। 48 वर्षों तक इस धराधाम को पावन करने के पश्चात संवत 1601 में शारदीय पूर्णिमा के दिन आपने निकुंज लीला में प्रवेश किया। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।